वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा। तो आज का लेक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन के VVI प्रीवियस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। लोग अपने पहले सवाल के ऊपर, तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त कहने का मतलब कि यूज़ होता है। तो हम लोग का पहला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का यूज़ होता है किसके लिए? साइड मिरर के लिए यूज़ होता है। जो हम लोग का उत्तल दर्पण है इसका उपयोग होता है साइड मिरर के लिए, यानी कि जो हम लोग का कार होता है, कार में जो साइड मिरर होता है वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और उसके बाद है हम लोग का समतल दर्पण। तो समतल दर्पण हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने घर वगैरह में। और उसके बाद आता है हम लोग का अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग का सही जवाब होगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण है किसी भी वस्तु का बड़ा सा यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए जो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ताकि हमें वो चीज़ बड़ी दिखाई दे। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल के ऊपर। तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब हम लोग आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन सके। तो ये हम लोग को पता है कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र पे। अब हम लोग इस प्रतिबिंब बना के देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है C, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है F होता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका मान लेते हैं यहाँ से किरण निकला, फिर यहाँ पे F पे गया, इधर आ गया। और फिर मान लेते हैं दूसरा किरण F से गया और उसके बाद ये समानांतर निकलता है तो यहाँ पे गया, तो वो वापस कहाँ पे बन गया, C के जस्ट नीचे। तो वो क्या होगा यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे भी बराबर है। और हम लोग को वही बोल रहा है ना कि प्रतिबिंब हम लोग का क्या बने, समान आकार का बने, यानी कि बराबर बने। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर C वक्रता केंद्र सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से हर बार क्या बनता है, हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वो बनता है क्या होता है, हाश्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है, यानी कि m बराबर क्या होता है। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सबके लिए जो m का क्या फार्मूला होता है, सबके लिए कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण के लिए m का मान क्या होता है, -v/μ। और एक बात जान लीजिए, इसका एक और मान होता है h' होता है, लेकिन अभी यहाँ पे -v/μ वाला दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर A हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भी कौन संख्या पर, निम्नलिखित में, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हम लोग का में होगा, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए सही है। तो 2, क्योंकि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये क्या बोल रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो सबसे पहले एक हम लोग अपना अवतल दर्पण बना लें, अवतल दर्पण। अब इसकी फोकस मतलब जो फोकस होता है F, वो होता है लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब ये जो P होता है P के बाईं तरफ होता है, और जो P के बाईं तरफ वाली जितनी भी दूरी होती है, यानी कि इधर वाली जितनी भी दूरी होती है, वो हम लोग का क्या होता है, वो दूरी हम लोग का क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए हम लोग का ऋणात्मक, यानी कि 7वां का ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। यह क्या बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। कहने का मतलब आसान भाषा में ये बोल रहा है कि जो हम लोग का F होता है, F और हम लोग का एक होता है R, इनके बीच का संबंध क्या है। तो संबंध क्या होता है हम लोग का, R बराबर क्या होता है 2F, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या बोल रहा है कि परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम होता है कि तीनों एक ही समतल पे होना चाहिए, और दूसरा नियम क्या होता है, I बराबर R होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो 10 है दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है हम लोग का, 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन पे, यानी कि अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जो हम लोग का उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। देखिए हम लोग का उत्तल दर्पण का फोटो कैसा होता है, ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया। अब मान लेते हैं ये हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ये P हो गया। अब उसके बाद अगर मान लेते इधर से कोई किरण आती है तो वो क्या होता है, इधर निकल जाएगा, फिर इधर से किरण आता है तो वो इधर निकल जाएगा। तो वो हमें लगेगा क्या,
हमें क्या लगेगा कि दर्पण के पीछे कहीं इधर से आ रहा है। हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे, कहने का मतलब कि अगर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का आँख है और यहाँ से देखते तो लगेगा कि वो यहाँ से आ रहा है। तो कहने का मतलब कि हमें आभास होता है। इसलिए उत्तल दर्पण में कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, इस साइड। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इस साइड, दर्पण के दाहिने तरफ, दर्पण के दाहिने तरफ। और दर्पण के दाहिने तरफ प्रकाश की किरणें तो जा नहीं सकती हैं, इसका मतलब वहाँ पे डॉटेड लाइन होता है। कहने का मतलब कि वहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी आभासी हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो सीधा बनता है, तो सीधा कहने का मतलब कि वो क्या होगा, आभासी, क्योंकि आभासी के साथ हर वक्त क्या जुड़ा रहता है, सीधा। आभासी के साथ हर वक्त क्या रहता है, सीधा। और आभासी किन किन दर्पण में बनता है, तो एक है हम लोग का समतल दर्पण। समतल दर्पण में हर बार क्या बनता है, आभासी बनता है। और एक और दर्पण है हम लोग का उत्तल दर्पण, इसमें क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किसी भी परिस्थिति में आभासी बनता है और उत्तल दर्पण में भी किसी भी परिस्थिति में क्या बनता है, आभासी बनता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल हम लोग का सही जवाब। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में, अग्रदीप हम लोग का क्या होता है, कार का हेडलाइट। क्या होता है, हेडलाइट, कार का हेडलाइट। तो कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण, यानी कि जो दर्पण यूज होता है निम्नलिखित में कौन होता है, तो क्या होता है, वह दर्पण हम लोग का अवतल दर्पण होता है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण का से हम लोग की जो बुक है, बुक में दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही यूज है, वो क्या है, साइड मिरर का यूज है। बाकी सारा जितना भी यूजेज होता है वो सिर्फ होता है किसका, अवतल दर्पण का। तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो वही है दर्पण सूत्र क्या है, कहने का मतलब कि दर्पण सूत्र वही है, ए हम लोग का 1/v + 1/u बराबर 1/f है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में कोई नहीं, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश की किरणें कभी भी गमन करती हैं तो कहाँ गमन करती हैं, वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। बिंब कहने का मतलब कि वस्तु, यानी कि वस्तु की वस्तु दूरी ली जाती है। तो वस्तु दूरी क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, यानी कि प्लस ली जाती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस ली जाती है। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, यानी कि कभी प्लस लेते हैं कभी माइनस। फिर उसके बाद डी क्या बोल रहा है, कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो हम आपको एक बात बता दें कि अगर हम मान लेते हैं ये हम लोग का पी है, ये हम लोग का मान लेते हैं ये कोई गोलीय दर्पण है, और ये हम लोग का क्या है, ये पी है। तो कभी भी जो हम लोग वस्तु होता है, वस्तु को हम लोग बाईं तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं, बाईं तरफ, पी के बाईं तरफ। और पी के बाईं तरफ की जितनी भी दूरी होती है हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं, निगेटिव। हम लोग अपना नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार पी से जितनी भी बाईं तरफ वाली दूरी है, जितनी भी बाईं तरफ वाली दूरी है उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं, यानी कि माइनस बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, किसी दर्पण का प्रयोग सामान्य वाहनों का पश्च दृश्य, अभी जस्ट देखिए वही सवाल आ गया। पश्च का मतलब होता है बैक, यानी कि पीछे का, समझ लीजिए, ठीक है, क्या होता है, पीछे का। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो हम लोग बनाते हैं, क्या होता है उनका उत्तल दर्पण। चलिए ये तो हम लोग का अवतल दर्पण हो गया ना। तो ये हम लोग का अवतल दर्पण, और इसकी फोकस कहाँ होती है, इस साइड होती है। तो इसकी फोकस क्या हो गई, माइनस में, क्योंकि पी से जितनी भी बाएं वाली जो दूरी होती है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पे P और बाईं तरफ क्या होता है, F होता है। तो इधर की जितनी भी दूरी ली जाती है वो क्या ली जाती है, प्लस में ली जाती है। क्या, प्लस में ली जाती है। इसी वजह से ये जो होगा हम लोग का ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। दंत विशेषज्ञ क्या बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो वो क्या है हम लोग का अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो वो क्या होता है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, क्या हम लोग का दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, यू,
यानी कि हमें क्या निकालना होगा, U निकालना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए हम लोग का जो दर्पण सबसे अधिक यूज हो सकता है वो क्या है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या बोला, जो दर्पण है उसकी हमें फोकस दूरी बताना है। जब हमें आर का मान कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें एफ का मान बताना है। तो हमें पता है जो हम लोग का एफ होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 32 बटा में 2, ये कितना आ गया हम लोग का 16 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कहने का मतलब कि जो m का मान है, m का मान वो क्या है, माइनस में है। तो हम यहाँ पे m बराबर जानते हैं, जैसे कि क्या होता है माइनस भी बटा में u। और अभी जस्ट हम आपको कुछ देर पहले बताया कि u का जो मान होता है, यानी कि ये जो u होता है, u का मान हर वक्त क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, निगेटिव। तो इसका जो मान होगा माइनस वाला, ये माइनस और ये माइनस दोनों खत्म, ये माइनस और क्या हो जाएगा, ये माइनस दोनों खत्म हो जाएगा ना। तब तो u वाले माइनस के द्वारा ये जो v का माइनस है वो ख़त्म। लेकिन फिर भी कह रहा है क्या कि m का जो मान है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब u वाला तो हम माइनस ले लिए, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा क्या, v। तो हम क्या करेंगे, v पे माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, v पे माइनस लगाएंगे। तो v पे माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का प्रतिबिंब है वो किधर बना, बाईं तरफ बना। और बाईं तरफ कहने का मतलब कि वो क्या हुआ, वो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया ना। बाईं तरफ बोलने का मतलब कि वो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 25 और जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2। और आज हम लोग का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।